हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कोई कुकिंग रेसिपी लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप ग्रेन्स को स्प्राउट करें, अनाज को किस तरह से अंकुरित करें अच्छे तरीके से। उसके पीछे थियरी क्या है, क्या करने से उसका अंकुरन अच्छा होगा। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में मूंग है, अंकुरित मूंग है, और कितना बढ़िया अंकुर निकला है इसका। इसके पीछे क्या राज है या इसके पीछे क्या साइंस छिपा है, चलिए आपको बताती हूँ मैं। अब चूँकि मेरा एक पोस्ट ग्रेजुएशन बॉटनी में भी रहा है, तो जब हम स्प्राउट्स की बात कर रहे हैं तो उससे मैं थोड़ा सा उसमें बॉटनी भी जोड़ना चाहती हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने मूंग को ही, स्प्राउट्स को ही थोड़ा और बढ़ने दिया है, और उसके बाद मैं दिखाना चाहती हूँ कि जब भी हम स्प्राउट्स बनाते हैं तो जो हम खा रहे हैं या उसकी जो चीज़ें बन रही है वो एक्चुअली क्या हो रहा है उसमें। तो देखिए ये सारी जड़ें फंस गई है। जो अंकुर निकलता है या जो स्प्राउट निकलता है एक्चुअली ये रेडिकल कहलाता है, जो बाद में जाकर के जड़ बनाता है। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो इसी बीज से ये पत्ते निकलते हैं जिनको हम प्लूम्यूल कहते हैं, जो बाद में इसकी शाख या इसके पौधे को बनाते हैं। और जो हम मूंग की दाल या लेने जा रहे हैं या कोई भी दाल लेते हैं तो इनके ये दो चीज़ें जो हैं जिनको हम कॉटिलीडॉन कहते हैं, वो इन दोनों को अभी जो भी पोषण आहार है वो प्रदान करते हैं। तो एक्चुअली जब हम स्प्राउट्स खाते हैं तो इसके जड़ का एक भाग खाते हैं जो कि बहुत ही पौष्टिक होता है, और साथ साथ वो भाग खाते हैं जो पोषण ऑलरेडी प्रदान करता है, प्रोटीन जिसमें होता है। तो अब इस साइंस से अगर हम रिलेट करें तो चूंकि हम जड़ खा रहे हैं तो जड़ की क्या आवश्यकता होती है। जड़ की आवश्यकता होती है कि शुरू में पहले हम ये जो बीज है इसको इतना सॉफ्ट इसके कोट को कर दें कि उसमें से ये जड़ निकल करके और ज़मीन को पकड़ ले। और जड़ जब निकलती है तो आपको पता है जड़ ज़मीन के नीचे जाती है तो उसे एयर चाहिए होता है और हल्का मॉइस्चर चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। तो इसी सब थियरी को लेकर के हम देखेंगे कि स्प्राउट अच्छे कैसे बने, उसमें हम किस तरह से पानी डालें और क्या करें कि हमारा जो ये रेडिकल उससे निकल के आए, जो अंकुर निकल करके आए, जो स्प्राउट निकल करके आए, वो किस तरह से वो स्प्राउट हो। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मैं एक बार और आपको दिखाना चाहूँगी। और ऐसे बहुत सारे मैंने रखे हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसका ये कॉटिलीडॉन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया है और ये जड़ पकड़ लेगा तो मिट्टी से ये पूरा पोषण अब लेगा। तो साइज तो हो गई, अब चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। फ्रेंड्स, स्प्राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें सीड्स के सीड कोट को सॉफ्ट करना है, मुलायम करना है, ताकि अंकुरन अच्छे से हो सके। और उसके लिए मैंने लिया है ये 1/4 कप मूंग। इसे मैं एक बोल में ले लेती हूँ। आप मूंग की जगह गेहूं भी ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं, बीन्स भी ले सकते हैं, जो भी आपकी पसंद का हो। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है, और आपको देख करके लग रहा होगा कि कम है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा स्प्राउट्स बन जाते हैं, जो मैं आपको दिखलाऊंगी बाद में। अभी मुझे इसे धो करके और इसमें थोड़ा पानी डाल करके इसे 6 घंटे तक सोक करना है। मैंने इसे धो लिया है और आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाल दिया है इसे सोक होने के लिए। अभी इसे मैं 6 घंटे तक ढक करके छोड़ दूंगी ताकि ये सोक कर ले पानी को और बीज थोड़े फूल जाए, उसका सीड कोट थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए आप हमेशा, चाहे आप धोएं या इसे सोक करें, जो पानी लें वो पीने का पानी लें, क्योंकि वही पानी इसके अंदर जाएगा और अंत में आप उसे ही खाएंगे। क्योंकि जब हम स्प्राउट्स खाते हैं तो उसे हम भूनते या पकाते नहीं हैं। तो अभी इसे मैं 6 घंटे तक ढक कर छोड़ देती हूँ। इसी तरह 6 घंटे से ऊपर हो गए फ्रेंड्स, तो ये ढक्कन हटा करके हम देखते हैं। ये देखिए ये हमारा मूंग भीग चुका है, और मैं अगर आपको दिखलाऊं ये देखिए बिल्कुल इसका कोट जो है वो सॉफ्ट हो गया है, और कुछ में ये कोट जो है ये फटने भी लग गया है। तो जो हमारा पहला स्टेप है इसके कोट को सॉफ्ट करने का, वो हमने पूरा कर लिया है। अगर आप देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए ये इसमें आप देख सक रहे होंगे इसका कोट जो है वो यहाँ से फटने भी लग गया है। तो अब इसे क्या करना है, हमें इसे वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराना है जो कि इसे मिट्टी के अंदर मिलता है, यानी कि
नमी भी हो, उसके अंदर एयरेशन भी हो, मतलब कि हवा भी जा रही हो, और डैम्पनेस के साथ साथ अंधेरा भी हो। नमी चाहिए, अंधेरा चाहिए, हवा चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें हम कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब मैंने ली है एक छन्नी, जिसके ऊपर मैंने रख लिया है किचन टॉवेल, जो कि हमने गीला कर लिया है, और नीचे एक होल है। तो इसके ऊपर इसे रखने के बाद हम इसे इसमें छान लेंगे। ये देखिए, हमने इसमें छान लिया। कपड़ा गीला है तो नमी इसको मिल रही है। चूँकि यह कपड़ा है तो कपड़े के अंदर एयरेशन भी होता है, तो इसे एयरेशन भी मिलेगा। अब हमें इसे डार्कनेस प्रोवाइड करानी है, अंधकार अंधेरा प्रोवाइड कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से इसी में लपेट देंगे, इस कपड़े में। ये इस तरह से इसे हम लपेट देंगे, और लपेटने के बाद इसे मैं हटा देती हूँ। हम फिर से उसी बोल को ले लेते हैं, और ये जो हमने मूंग इस कपड़े में बांधा है उसे इसमें डाल देते हैं, और साथ साथ इसे ढाँक भी देते हैं। अब देखिए, तीनों चीज़ें हो रही हैं इसमें। हमने कपड़े में मूंग को रखा है, तो कपड़ा जो गीला है उससे उसे डैम्पनेस यानी कि नमी मिल रही है। क्योंकि वो कपड़ा है तो एयर भी उससे जा रहा है, और हमने इसे ढाँक दिया है तो इससे उसे अंधकार भी मिल रहा है। इसी तरह से हम इसे छोड़ देंगे कम से कम 16-17 घंटे के लिए। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगी जब ये अंकुरित हो जाएगा, और मैं एग्जैक्ट टाइम बताऊंगी कि कितनी देर का इसमें गैप हुआ है। अब ये जो हम जर्मिनेट करने के लिए या अंकुरित करने के लिए इसे छोड़ रहे हैं, ये आप बोल में भी रख सकते हैं। इसके अलावा 2 ऑप्शन और हैं। इसे पहले मैं हटा देती हूँ, फिर बताती हूँ वो ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है इस तरह की छन्नी। अगर आपके घर में इस तरह की छन्नी है तो मूंग का पानी निकालने के बाद आप मूंग को डायरेक्टली इसमें रख दे सकते हैं, और उसके ऊपर एक गीला किचन टॉवल उसको ढाँक दे सकते हैं इसके ऊपर। तो उससे क्या होगा कि टॉवल से उसे नमी मिलेगी, और इसके जो चारों तरफ ये जो होल्स हैं उससे उसे एयरेशन भी मिलेगा, और डैम्पनेस या अंधेरा भी कपड़े से ही मिल जाएगा, क्योंकि हम उसे ढक के रखेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है वो है ये टिफ़िन। ऐसा टिफ़िन आपको किसी भी स्टील के बर्तन की दुकान में मिल जाएगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि ढक्कन में भी होल्स हैं, और मैं अगर आपको खोल के दिखाऊं तो अंदर भी चारों तरफ इसके होल्स रहते हैं। तो इसमें भी आप मूंग का पानी निकाल करके मूंग को डायरेक्टली इसमें रख दीजिए, और फिर इस ढक्कन को लगा दीजिए। अब इसमें चूँकि ये सारे होल्स हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो इससे बाहर आ जाता है, और इसी से एयरेशन भी हो जाती है। और चूँकि हमने इसका ढक्कन लगा दिया है तो जो अंधकार उसे चाहिए वो भी उसे मिल जाता है। तो इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने मूंग को रख दिया है जर्मिनेट होने के लिए। मैं कल दोपहर में आपसे फिर से मिलती हूँ और फिर दिखाती हूँ वो किस तरह का जर्मिनेशन हुआ है। कल 9 बजे रात में हमने इसे रखा था अंकुरित होने के लिए कपड़े में बांध करके। अभी दिन के 3 बज रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसका क्या हाल है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया जर्मिनेट हुए हैं, कितना अच्छा अंकुरन है इसका। अब ये जो हमने टाइम लिया ये 18 घंटे का टाइम था। आप इससे कम अंकुरन चाहते हैं तो 3 घंटा कम रखिए, इससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो 3 घंटे ज़्यादा रखिए, लेकिन मेरे समझ से ये बिल्कुल सही अंकुरन है। तो अभी इसे हम निकाल लेते हैं इसी बोल में। देखिए किस तरह से ये किचन टॉवेल को भी पकड़ लेता है पूरी तरह से, और अपनी जगह बनाने की, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। ये
देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने बढ़िया इसमें अंकुर आए हैं, इतना अच्छा स्प्राउट बना है ये बहुत ही पौष्टिक है फ्रेंड्स। आप इसे किसी तरह से भी खा सकते हैं, स्प्राउट्स की तरह खाइए, सैलेड की तरह खाइए, या फिर इसकी सब्जी बना डालिए, या फिर इसे पीस करके और उससे चीला बनाइए। हर तरह से ये आपके लिए बहुत ही पौष्टिक सिद्ध होगा। पर जब भी कुछ भी बनाइए इसे अच्छी तरह से पीने के पानी से धो लीजिए, उसके बाद बनाइए। ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए और टिप्स के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।